आज के जूम बराबर जूम शो का लिस्टिकल फोकस करेगा ऐसी फिल्मों पर जिनकी कहानी का एक मेजर पहलू एयर अटैक रहा हो, यानी आसमानी जंग। ऐसी 12 फिल्में हम आपके लिए छाट कर लाए हैं। जानिए कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें एयर एक्शन भरपूर रहा। – 2022 में आई टॉप गन मैवरिक 1986 में आई टोनी स्कॉट डायरेक्टेड फिल्म टॉप गन का सीक्वल है। टॉप गन का मुख्य किरदार पीट मैवरिक मिचेल एक टैलेंटेड लेकिन रूल ब्रेकर पायलट है। उसे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के फाइटर वेपन स्कूल यानी टॉप गन में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां वो अपने साथी पायलट्स के साथ कंपटीशन करता है और अपनी खुद की सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है। हवाई एक्शन सीन्स, F-14 टॉमकैट जेट्स की तेज रफ्तार उड़ानें, डॉग फाइट्स और मैवरिक की रोमांचक उड़ानें आज भी क्लासिक मानी जाती है। फिल्म ने नेवी रिक्रूटमेंट को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया था। इसके सीक्वल में भी टॉम क्रूज ही लीड रोल में है और उनका कैरेक्टर मैवरिक अभी एक सीनियर फाइटर पायलट बन चुका है। टॉप गन मैवरिक में यूएस नेवी के एक बेहद खतरनाक मिशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दिखाई गई है, जिसमें एयर स्ट्राइक की प्लानिंग, ट्रेनिंग और टीम वर्क पर जोर दिया गया है। फिल्म का फिनाले एक हाई ऑक्टेन एयर कॉम्बैट सीक्वेंस पर खत्म होता है, जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। मैवरिक की ट्रेनिंग, उसका टीम के साथ टकराव और आखिर में उनके साथ की बॉन्डिंग कहानी को एक इमोशनल और थ्रिलिंग टोन देती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क और रियल एरियल स्टंट्स इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाते हैं। एयर स्ट्राइक से जुड़े हर टेक्निकल पहलू को बड़ी बारीकी और स्टाइल के साथ दिखाया गया है। ये फिल्म सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी है। 12 स्ट्रॉन्ग एक अमेरिकन वॉर ड्रामा है जो 9/11 के ठीक बाद की घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ लीड रोल में है। ये कहानी यूएस आर्मी के स्पेशल फोर्सेस की है, जो अफगानिस्तान एक सीक्रेट मिशन पर भेजे जाते हैं। ये टीम घोड़े की सवारी करते हुए तालिबान के कब्जे वाले इलाके में घुसती है और लोकल मिलिटिया के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक के जरिए दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करती है। फिल्म में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन को काफी डिटेल में दिखाया गया है। 12 स्ट्रॉन्ग का एक अलग ही अंदाज है, जिसमें ग्राउंड मिशन और एयर स्ट्राइक को साथ लेकर चला गया है। अफगानिस्तान की पहाड़ियों, दुश्मनों की घेराबंदी और एयर सपोर्ट के सीन बेहद रियल और पावरफुल है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे छोटी सी टीम भी बड़ी जंग जीत सकती है अगर उनके पास स्ट्रैटेजी और सपोर्ट हो। आई इन द स्काई एक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें एयर स्ट्राइक से जुड़े एथिकल सवालों को उठाया गया है। हेलन मिरन, एलन रिकमैन जैसे दमदार एक्टर्स इस फिल्म में दिखते हैं। फिल्म की कहानी एक ड्रोन मिशन पर केंद्रित है, जिसमें एक टेररिस्ट को टारगेट किया जाता है। मिशन पूरी तरह से प्लान हो चुका होता है, लेकिन एंड वक्त पर टारगेट लोकेशन पर एक बच्ची आ जाने से सब कुछ बदल जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या एयर स्ट्राइक की जाए या नहीं। ये फिल्म दिखाती है कि सिर्फ बम गिराना ही मुश्किल नहीं होता, बल्कि फैसला लेना भी उतना ही कठिन हो सकता है। आई इन द स्काई एक रियल टाइम नैरेटिव के साथ चलती है, जो दर्शकों को लगातार टेंशन में रखती है। टेक्नोलॉजी, मॉरल डिलेमा और वॉर पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़कर फिल्म ने एयर स्ट्राइक को एक नए दृष्टिकोण से पेश किया है। बिहाइंड एनिमी लाइंस एक हाई पेस्ड एक्शन थ्रिलर है जिसमें यूएस नेवी का एक फाइटर पायलट अपने मिशन के दौरान दुश्मन की सीमा में फंस जाता है। फिल्म में ओवन विल्सन ने इस पायलट का किरदार निभाया है और जीन हैकमैन उनके कमांडिंग ऑफिसर बने हैं। फिल्म की कहानी इस पायलट के सर्वाइवल और रेस्क्यू मिशन पर आधारित है। जब वो क्रैश हो जाता है तो उसके पीछे दुश्मन सेना लग जाती है। इस दौरान एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और रेस्क्यू ऑपरेशन फिल्म को लगातार थ्रिलिंग बनाए रखते हैं। बिहाइंड एनिमी लाइंस में युद्ध की भयावहता और एक सैनिक की हिम्मत को जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म टेक्निकल डिटेल्स के बजाय इमोशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर फोकस करती है। इसमें दिखाए गए एयर अटैक सीन्स आज भी बहुत असरदार है। रेड टेल्स एक पीरियड वॉर फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान तस्कीगी एयरमैन की कहानी दिखाती है। ये एयरमैन अफ्रीकन अमेरिकन पायलट्स की एक यूनिट थी, जिनके साथ शुरुआत में भेदभाव होता था और कम मौके मिलते थे। लेकिन जब यूरोप में अमेरिका को फाइटर एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ी, तब इन्हें मौके दिए गए। फिल्म में इनके शानदार एयर स्ट्राइक मिशन, हवाई मुकाबले और साहस को दिखाया गया है। रेड टेल्स में वॉर के दौरान रेसिज्म और हिम्मत दोनों को बराबर जगह दी गई है। इस फिल्म में जो हवाई मुकाबले दिखाए गए हैं वो बेहद सिनेमैटिक और प्रभावशाली है। एयर डॉग फाइट्स और स्ट्राइक सीक्वेंस फिल्म की जान है। साथ ही ये फिल्म दर्शाती है कि टैलेंट को पहचानने में देर हो सकती है, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
बैटल ऑफ ब्रिटेन एक क्लासिक वॉर फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर II के सबसे निर्णायक हवाई युद्ध पर आधारित है। ये फिल्म बताती है कि कैसे रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफ को टक्कर दी। फिल्म में बड़े पैमाने पर हवाई युद्ध, एयर स्ट्राइक और एरियल कॉम्बैट सीन्स दिखाए गए हैं। ये सब उस समय शूट किया गया जब VFX नहीं था, इसीलिए असली फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया। बैटल ऑफ ब्रिटेन में दिखाया गया स्केल और डिटेल्स आज भी कई वॉर फिल्मों के लिए प्रेरणा है। फिल्म में स्ट्रैटेजी, पायलट्स की ट्रेनिंग और मॉरल्स को बहुत शानदार ढंग से दिखाया गया है। ये फिल्म दर्शाती है कि तकनीक से ज्यादा जरूरी होती है इंसानी हिम्मत। स्टेल्थ एक साइंस फिक्शन और वॉर एक्शन फिल्म है जो एक फ्यूचरिस्टिक सेटअप में बनी है। इसमें यूएस नेवी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस फाइटर जेट तैयार करती है जो खुद ही एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन जब वो AI सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब शुरू होती है एक खतरनाक जंग। फिल्म के हवाई मुकाबले, एयर स्ट्राइक सीक्वेंस और तेज रफ्तार कहानी इसे काफी एंटरटेनिंग बनाते हैं। स्टेल्थ तकनीक और युद्ध से मिलने वाले कॉम्बिनेशन को दिखाती है। फिल्म में जेट की फाइट्स इतनी स्टाइलिश और स्पीडी है कि दर्शक थ्रिल महसूस करते हैं। ये फिल्म वॉर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के कंट्रोल और नैतिकता की भी बात करती है। फ्लाइट ऑफ द इंट्रूडर एक अंडररेटेड स्ट्रॉन्ग वॉर ड्रामा है जो वियतनाम वॉर के बैकड्रॉप पर बना है। फिल्म में 2 नेवी पायलट्स ऐसे टारगेट को बम से उड़ाना चाहते हैं जिसे सरकार ने बैन किया है। इसकी वजह है उनके साथी की मौत और बदले की भावना। फिल्म की टोन रियलिस्टिक है और एयर स्ट्राइक सीन्स बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। फ्लाइट ऑफ द इंट्रूडर एक ऐसे मिशन की कहानी है जो सिस्टम के खिलाफ जाता है, लेकिन उसमें पायलट्स का जुनून और उद्देश्य साफ दिखता है। फिल्म में नैतिकता और पर्सनल लॉयल्टी की टक्कर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एयर स्ट्राइक सीन इमोशन और थ्रिल दोनों से भरे हुए हैं। मेम्फिस बेल एक इंस्पिरेशनल फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर II में एक बॉम्बर प्लेन के आखिरी मिशन पर आधारित है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस ने जर्मनी के खिलाफ अपने सारे मिशंस पूरे किए। इस आखिरी मिशन में उन्हें दुश्मनों की भारी फायरिंग और रेडार सिस्टम को पार करना होता है। फिल्म पूरी तरह से उस क्रू की बॉन्डिंग, डर, बहादुरी और एयर स्ट्राइक मिशन के आसपास घूमती है। मेम्फिस बेल में जो हवाई दृश्यों की शूटिंग हुई है वो बहुत क्लासिक और एंगेजिंग है। ये फिल्म युद्ध के दौरान पायलट्स के मन की स्थिति को भी बहुत बारीकी से दिखाती है। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक की कहानी नहीं, बल्कि उसमें शामिल इंसानों की कहानी भी है। द ग्रेट रेड एक अंडररेटेड लेकिन इमोशनल वॉर ड्रामा है। फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फिलीपींस में हुए एक असली मिशन पर आधारित है। इसमें अमेरिकन सोल्जर्स एक बड़े POW कैंप को छुड़ाने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं। इस मिशन में एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल होता है ताकि जापानीज आर्मी का ध्यान भटकाकर रेस्क्यू टीम को अंदर भेजा जा सके। फिल्म की स्ट्रैटेजी और टेंशन बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की गई है। द ग्रेट रेड दर्शाती है कि कैसे एक छोटी सी एयर स्ट्राइक भी बड़े मिशन की सफलता में अहम भूमिका निभा सकती है। इसमें युद्ध की क्रूरता और मानवीय भावना दोनों का शानदार संतुलन है। फिल्म की सिनेमैटिक अप्रोच और रियलिज्म इसे एक असरदार अनुभव बनाती है। ब्रूस विलिस स्टारर ये फिल्म वर्ल्ड वॉर II के दौरान चीन की चोंगकिंग शहर पर हुए जापानी हवाई हमलों पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे चाइनीज एयरफोर्स और आम नागरिक मिलकर शहर की रक्षा करते हैं। फिल्म में युद्ध का पैमाना बड़ा है और हवाई हमलों की कोरियोग्राफी इम्प्रेसिव है। फिल्म में पायलट्स की ट्रेनिंग, फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस को सिनेमैटिक टच के साथ दिखाया गया है। हालांकि फिल्म को क्रिटिकली बहुत सराहा नहीं गया, लेकिन इसका टॉपिक और विजुअल्स इसे एयर स्ट्राइक थीम में जगह दिलाते हैं। खासकर अगर आप वर्ल्ड वॉर II में एशिया पैसिफिक फ्रंट की कहानी जानना चाहते हैं तो ये फिल्म एक अच्छा विकल्प है। रोलैंड एमरिक डायरेक्टेड ये फिल्म वर्ल्ड वॉर II की सबसे निर्णायक लड़ाई बैटल ऑफ मिडवे पर आधारित है। वो लड़ाई जो पर्ल हार्बर के बाद जापान और अमेरिका के बीच हुई थी। फिल्म में अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी की स्ट्रैटेजी को विस्तार से दिखाया गया है। एड स्क्रीन, पैट्रिक विल्सन और वुडी हैरेल्सन जैसे कलाकारों ने फिल्म को एक्टिंग के स्टार पर मजबूती दी है। हवाई हमलों के सीन CGI के जरिए ग्रैंड स्केल पर दिखाए गए हैं। डाइव बॉम्बिंग, प्लेन क्रैश, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से टेक ऑफ जैसे कई मोमेंट्स फिल्म को विजुअली दमदार बनाते हैं। मिडवे न सिर्फ युद्ध की तकनीकी पक्ष को बल्कि उस दौर के जवानों की मानसिकता और बहादुरी को भी दिखाता है। ये फिल्म इतिहास की बड़ी जंग को आधुनिक सिनेमा के जरिए महसूस कराने की कोशिश है। तो ये थी 12 ऐसी दमदार हवाई हमले वाली फिल्में जिनके एक्शन को पूरी दुनिया ने सराहा। अगर हमसे कुछ फिल्में छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो।